हाय एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस सीरीज़ जो कि है 20 मिनट्स फॉर नीट। और हमारी इस सीरीज़ में आज हम शुरुआत कर रहे हैं हमारा एक और मज़ेदार टॉपिक जिसका नाम है रेप्लिकेशन। तो इस टॉपिक को मैंने उठाया है MBI दैट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के चैप्टर से। तो माय नेम इज़ लक्ष्य। शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन को। टाइमर आप यहाँ पे देख सकते होंगे, है ना, और उसके अकॉर्डिंगली हम इसको 20 मिनट्स में रैप अप करने वाले हैं। कुछ बेसिक से पॉइंट लिखे हैं रेप्लिकेशन के बारे में कि जो रेप्लिकेशन हम पढ़ने वाले हैं वो रेप्लिकेशन कैसा होगा। पहली बात तो वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, जो कि मिसेल्सन एंड स्टॉल जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने प्रूव किया था कि हमारा जो DNA है वो कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव है। मतलब कि नई जनरेशन में जाने से पहले पुरानी जनरेशन का मतलब पेरेंटल DNA कंजर्व रहता है आगे जाने पे। फाइन। सेकेंड हम बात करते हैं कि ये सेमी डिसकॉन्टिन्यूस होता है, मतलब कि कुछ नहीं, इसका मतलब आप यहाँ आगे समझने वाले हो कि इसका मतलब है क्या। ठीक है, तो जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा जो DNA है ना वो एकदम स्मूथ नहीं है, वो एकदम ऐसे नहीं कि फटाफट से बन गया। इट्स लाइक उसमें बीच बीच में क्या होते हैं, काटापीटी चलती रहती है। तो इट्स लाइक छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनेंगे, फिर उन फ्रेगमेंट्स को हम जोड़ने वाले हैं। दैट्स वाई वी कॉल दिस सेमी डिसकॉन्टिन्यूस। विल कम ऑन दिस टॉपिक। तीसरा है बाई डायरेक्शनल। तो हमारे पास जो DNA का फॉर्मेशन होने वाला है, तो ये जो स्ट्रैंड हमारे पास होने वाली है, मान लो DNA है, उसे मैंने खोल दिया। ठीक है, तो क्या होगा, DNA के फॉर्मेशन हम यहाँ से भी करवाएंगे और DNA की फॉर्मेशन हम यहाँ से भी करवाएंगे, तो दोनों ही स्ट्रैंड्स पे उसकी कॉपीज बनना स्टार्ट होंगी। तो बाई डायरेक्शनल है, इस तरफ भी चल रहा होगा और इस तरफ भी चल रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट कौन कौन सी क्या डायरेक्शन होने वाली है। तो यार जितने भी एंजाइम्स आप ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ोगे, ट्रांसलेशन में पढ़ोगे या रेप्लिकेशन में पढ़ोगे, इन सब में इस्तेमाल होने वाले एंजाइम्स हमेशा ही मूव करते हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में। तो इनकी दिशा जो है वो फिक्स है। तो इनकी डायरेक्शन क्या होती है, 5 प्राइम से 3 प्राइम में ही हर एंजाइम जो है वो मूव कर सकता है। फाइन। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है एंजाइम, कौन कौन से एंजाइम्स यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। तो उसकी पूरी की पूरी हमारे पास लिस्ट है, वो हम पढ़ेंगे। मगर उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट एंजाइम मैं आपको जो बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि DNA को पढ़ के DNA ही हमें बनवाना है। तो यहाँ पे जो एंजाइम हम यूज़ करेंगे उसका नाम होगा DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। तो ये जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है इसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं क्योंकि DNA को पढ़ के हमें DNA ही बनवाना है, इसीलिए। राइट। बाकी पूरी लिस्ट मेरे पास है, वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी। फिर कह रहा है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है। तो यार एक DNA में हमें कहीं से तो शुरुआत करनी है ना। इतना लंबा DNA है, आपको कैसे पता कि आप कहाँ से DNA रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। उसके लिए हमें चाहिए होता है ORI, विच इज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब सर ये क्या होता है, तो यार ये वेरी करता है आपके प्रोकैरियोट्स के अंदर और ये वेरी करता है आपके यूकैरियोट्स में। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होगी उसमें कितने ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होंगे, सिर्फ एक, ओनली 1। क्योंकि हमारा जो DNA है प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है न्यूक्लियोइड के अंदर, और वो इतना लंबा भी नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स तामझाम भी नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो एक जगह से पकड़ो, उसे खोलो और नई कॉपीज बनाना स्टार्ट कर दो। वहीं अगर हम बात करें हमारे यूकैरियोट्स में, तो आप जानते हैं यूकैरियोट्स में एक सेल के अंदर कितने हमें ORI चाहिए होंगे। तो वैसी बात है कि सर एक सेल में हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, हर एक क्रोमोसोम DNA से बना हुआ है। तो एटलीस्ट एक DNA को रेप्लिकेट मारने के लिए हमें कम से कम एक सेल में 23 ORI चाहिए होंगे। क्योंकि सेल में है क्या, सेल में हमारे पास 23 क्रोमोसोम है, लाइक 1 2 3 4 ऐसे करके कितने हैं, 23 पेयर्स हैं। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे को एक इसको रेप्लिकेट करना है तो इस पर मेरे को एक ORI चाहिए, दूसरे पे भी ORI चाहिए, तीसरे पे भी, तो मिनिमम मुझे कम से कम 23 तो चाहिए ही होंगे। ज़्यादा भी हो सकते हैं मगर मिनिमम 23 तो चाहिए ही चाहिए। तो आप कहोगे यहाँ पे मोर देन वन, हमें एक से ज़्यादा ORI चाहिए होते हैं किसके अंदर, आपके यूकैरियोटिक के अंदर। और ये जो प्रोसेस है ना, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती। तो यहाँ पे कुछ भी फ्री में नहीं होने वाला है, यहाँ पे बहुत सारे लगने वाले हैं क्या, पैसे, बहुत सारी मनी लगने वाली है। तो यहाँ पे कौन कौन से पैसे लगेंगे, हमारे 50 100 1000 या डॉलर नहीं लगने वाले, यहाँ पे सिंपल सी एनर्जी लगने वाली है, जिसे आप कहते हो आपके DATP, DCTP एंड DTTP। ऐसे इस फॉर्म में कुछ एनर्जीज हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि होगी डीऑक्सी राइबोज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो फिर आप बेसिक समझ चुके हैं इस पूरे टॉपिक का। आइए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से होता है। यहाँ मैंने सबसे पहले अपना एंजाइम जो है इस्तेमाल किया, वो होगा मेरा दिस वन, एंड दिस माई क्यूट एंजाइम इज कॉल्ड एज हेलिकेज। इसे मैं क्या नाम दूंगा, हेलिकेज नाम दूंगा। ये एंजाइम क्या करने वाला है, हम चाहते क्या है, हम स्टार्टिंग में चाहते हैं कि यार हमारे पास अगर ये ऐसा DNA था तो मैंने बीच में एक एंजाइम लगा दिया जिसने क्या किया, मेरे इस DNA को ऐसे खोल दिया।
तो इट्स लाइक होता है ना कि कई बार आपके पास एक रस्सी है जो इस तरीके से बंधी हुई है, आपने बीच में से पकड़ा उसे और खोला, तो इट्स लाइक वो बीच में से खुल जाएगी, जो कपड़े सुखाने वाली रस्सी होती है। तो वैसा सही डीएनए है हमारे पास, आपने बीच में एंजाइम को फिट किया और इसने क्या किया, उस पूरी रस्सी को ऐसे 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, तो खोल दिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एंजाइम लगाया था तो इसने इसको इस तरीके से फॉक में डिवाइड कर दिया, ऐसे यहाँ भी हो गया होगा, अब ये इस तरीके से होगा, इस तरीके से, ठीक है। आपने कहीं यहाँ बीच में एंजाइम लगाया था, उसने इस धागे को ऐसे खोल दिया, फाइन। तो दिस इज द वर्क विच इज डन बाय, ये किसने किया, हमारे हेलिकेस प्यारे एंजाइम ने किया है। तो यहाँ पे हमारे इस्तेमाल होता है हमारा सबसे पहला एंजाइम जिसका नाम है हेलिकेस। तो यहाँ पे हमें पहले चाहिए क्या, हमारा डीएनए टेम्पलेट चाहिए सर। भाई जिससे आप कर रहे हो वो तो चाहिए ना, क्या बना रहे हो आप, डीएनए बना रहे हो, तो डीएनए किसको पढ़ के बनाओगे, डीएनए को पढ़ के तो बनाएंगे सर, तो डीएनए तो की टेम्पलेट तो चाहिए हमें। इट्स लाइक चीटिंग करनी है तो चीटिंग के लिए कुछ चाहिए तो सही ना, उसी में से देख के तो हम टापेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे भी, तो डीएनए बनाना है तो डीएनए की टेम्पलेट चाहिए होगी जिसको पढ़ के हम डीएनए बनाएंगे, फाइन। सेकंड हमें चाहिए क्या, डीएनए हेलिकेस, जिसका काम मैंने आपको भी बताया कि इसका काम क्या है, बेसिकली ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। जो डीएनए ऐसे बंधा पड़ा है ना, उसको बीच में से पकड़ के खोल देना, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ डीएनए हेलिकेस। तीसरा आएगा आपका सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, अब सर काम क्या है इनका। और चौथा हमारे पास है डीएनए गाइरेज या टोपो आइसोमरेज। तो 3 और 4, आइए इन चारों का फंक्शन समझते हैं, फाइन। अब नेक्स्ट क्या होगा, हमारे पास ये जो डीएनए खुल गया है ना, ठीक है सर, लेकिन एक बात बताओ, जैसे मैंने इस वाले स्ट्रैंड को ऐसे खोला होगा तो पहले ये स्ट्रैंड कैसे जुड़ा हुआ था, कैसे कैसे, तो ये जुड़ा हुआ था आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ। अब जब मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड्स को काटा, मैंने तोड़ा, तो ये दोनों बॉन्ड्स, ये दोनों स्ट्रैंड्स खुल चुके हैं, और जब ये दोनों ऐसे आपस में खुल चुके हैं तो ये तो वापस चिपक जाएंगे, फिर तो ये वापस चिपक जाएंगे। क्या मुझे ऐसा होने देना है इसके साथ, नहीं। तो एनीवेज, क्योंकि हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं वो स्टिकी नेचर के होते हैं, इसलिए वो आपस में फटाक से चिपक जाएंगे। तो ये बेचारा हेलिकेस मेहनत कर रहा है, इन्हें खोलता हुआ जा रहा है, और पीछे देखा, अरे ये तो फिर चिपक गए, ये तो पोपट हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक और एंजाइम्स की आर्मी तैयार रखते हैं, और वो सेट ऑफ एंजाइम्स क्या करने वाले हैं, वो ऐसे लग जाएंगे, वो इस पे इस तरीके से लग जाएंगे। तो जैसे ही हमने हमारे डीएनए को खोला तो ये वाले एंजाइम्स यहाँ पे सेट हो गए, और इन एंजाइम्स का नाम है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। और ये वाले जो एसएसबीपी हैं, इन्होंने क्या किया, मेरे खुले हुए डीएनए को एक तरीके से, आप कह सकते हैं कि इसको एक तरीके से स्टेबल कर दिया कि भाई अब तू शांत रह, चिपके मत वापस, मुश्किल से खोला है देखो, अब तू वापस चिपकने जा रहा है, तो रुक जा, थम जा। तो हमने इसको रुकवा दिया इनकी मदद से, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो ये स्टेबलाइज कर रहे हैं मेरे डीएनए को। तो काम क्या है इनका, दे विल स्टेबलाइज द ओपन डीएनए और अनहेलिक्स डीएनए, फाइन, ओके सर। तो हमने 2 एंजाइम्स का रोल देख लिया, पहला हो गया आपके पास हेलिकेस, दूसरा आपका हो गया क्या, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। अब तीसरा फंक्शन आता है आपके इस वाले एंजाइम का। अब एक बात बताओ, आपने अगर रस्सी को इस तरीके से खोला है तो क्या हुआ, जब यहां से बीच में से खोला तो यार साइड में रस्सी टाइट होगी कि नहीं होगी, ऐसे टाइट होगी ना। तो इट्स लाइक बीच में से खोलते 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 जाओ और साइड में जो टेंशन है ना वो बढ़ती जाएगी। तो हमें उस टेंशन को भी ठीक करना है। क्यों ठीक करना है सर, क्योंकि अगर वो ठीक नहीं किया तो यार साइड के जो बॉन्ड्स हैं आपके, कौन से वाले, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, पेप्टाइड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वो टूटते चले जाएंगे। इतना नुकसान वही नहीं करवाना, ठीक है। तो आप खोलते जाओ इसको, ये आगे से खोलते 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 जाएगा, लेकिन क्या होगा, पीछे से यहाँ पे टेंशन बढ़ रही है, तो इस टेंशन को रिलीज करवाना पड़ेगा। इट्स लाइक यहाँ पे पकड़ के आपने इसको खोला, अब जब यहाँ पे पकड़ के इसको आपने खोला तो क्या हुआ, इस जगह पे टेंशन बढ़ गई, यहाँ पे ये वाला एंजाइम आएगा और ये टेंशन को रिलीज कर देगा। फिर आपने यहाँ पे इसको और खोला, यहाँ पे आएगा, टेंशन रिलीज कर देगा। तो इस तरीके से ये काम चल रहा है यहाँ पे। एंड दिस इज द एंजाइम विच इज पॉपुलरली नोन एज डीएनए गाइरेज। डीएनए गाइरेज या इसी को आप कहते हो टोपो आइसोमेरेज। तो जो टोपो आइसोमेरेज है या फिर डीएनए गाइरेज है, ये अपना काम यहाँ पे क्या करता है, टेंशन को रिलीज करवाएगा। तो इट रिलीजेस टेंशन। तो इसका काम है कि ये टेंशन को रिलीज करवाए जो कि पैदा हो रही है आगे हमारे हेलिकेस के खुलने की वजह से, ठीक है। तो 3 एंजाइम्स का रोल हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। पहला एंजाइम कौन सा था हमारा, द फर्स्ट एंजाइम वाज डीएनए टेम्पलेट, मतलब डीएनए टेम्पलेट तो हमें चाहिए,
है ना, चीटिंग करने के लिए। सेकेंड है डीएनए हेलिकेज हमें चाहिए, जिसने क्या किया, डीएनए की स्ट्रैंड को आपस में अनवाइंड कर दिया। तीसरा सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, इन्होंने क्या किया, डीएनए को स्टेबलाइज करना शुरू कर दिया, ठीक है। और चौथा कौन था हमारा, डीएनए गायरेज, जिसने क्या किया, टेंशन रिलीज करवा दी। फाइन, तो इट्स लाइक इस तरीके से, जैसे आप इसे खोलते जा रहे हो तो लास्ट में टेंशन क्रिएट हो रही है, उस टेंशन को वहां पे कौन रिलीज करवा रहा है, आपका डीएनए गायरेज या टोपो आइसोमरेज। अब आता है नेक्स्ट पे। अब जो नेक्स्ट एंजाइम यहाँ पे जो इस्तेमाल होने वाला है ना, अब हमें नई टेम्पलेट को बनाना स्टार्ट करना है। हमने इट्स लाइक होता है ना कि जब एक क्लास स्टार्ट हो रही है तो बच्चे बैठे, एक मॉनिटर या एक आध ऐसे बच्चे होते हैं ना चुंदू बुंदू से, जो क्या करते हैं, टीचर के आने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पे साइड में डेट लिख देंगे, यहाँ पे जाके डे लिख देंगे, यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक लिख देंगे, और फिर टीचर आएगा और वो पढ़ाना स्टार्ट कर देगा। तो इट्स लाइक वो जो पहले काम हुआ है डेट लिखने का, है ना, पूरे बोर्ड को क्लीन कर देने का, साफ कर देने का, और साइड में जो भी है ना चिटर पुटर करते रहते हैं, तो वो सब काम जो किया है ना, वो किसने किया है, वो हमारे इन तीनों एंजाइम्स ने किया है, हेलिकेज, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स और आपके डीएनए गायरेज। अब आएगा मेन टीचर, अब आएगा मेन काम, जो क्या करने वाले हैं, जो यहाँ पे नई स्ट्रैंड को बनाने वाले हैं, जो यहाँ पे नई स्ट्रैंड को बनाने वाले हैं। अब सुनो, अब क्या होगा, सबसे पहले इस काम में रोल प्ले करेगा हमारे पास एक और एंजाइम, जिसका नाम है आरएनए प्राइमेज। डीएनए पॉलीमरेज तो मेन एंजाइम है, ये मेन टीचर है, जिसको सारा कुछ लिखना है, सारा कुछ समझाना है, ठीक है, या फिर नई कॉपी बनानी है किसकी, डीएनए की। लेकिन फिर ये सर आरएनए प्राइमेज क्या कर रहा है, और वो भी आरएनए प्राइमेज, डीएनए प्राइमेज नहीं, आरएनए प्राइमेज, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, आओ समझते हैं। तो इसका काम होने वाला है कि यार जो मेन टीचर आके पढ़ाने वाला है ना, उसे पता है क्या पढ़ाना है, मतलब उसे पता है, सब पता है उसको, लेकिन उसे ये नहीं पता कि यार आज का टॉपिक क्या है। उसको सारे टॉपिक आते हैं, वो सब पढ़ा देगा आपको, लेकिन उसे बताओगे ना कि आज पढ़ाना क्या है, ये नहीं कि वो आके हम तुम्हें बायो का टीचर है और वो तुम्हारी हिस्ट्री की बातें पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना। उसे बताना पड़ेगा कि भाई आज का सा टॉपिक हमारे पास ये है और हमें आज ये पढ़ना है। तो वही काम करने के लिए इस पूरे प्रोसेस को, नई स्ट्रैंड को डीएनए पॉलीमरेज बना तो देगा, लेकिन उसे बताओ कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तो वो स्टार्टिंग वाला पॉइंट जो बताने वाला काम है ना, वो करता है आपका आरएनए प्राइमर, है ना। तो जो मेन एंजाइम है, दैट इज योर डीएनए पॉलीमरेज, वो बोलता है कि ठीक है मैं बना दूंगा पूरी स्ट्रैंड, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है मुझे ये बता दो बस। तो अब आएगा रोल किसका, हमारे डीएनए प्राइमर का, आरएनए प्राइमर सॉरी, यहाँ पे आएगा आरएनए प्राइमर, ठीक है। और हर एंजाइम्स कहाँ से कहाँ चल सकता है, सिर्फ 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। तो यहाँ होगा 5 प्राइम और ये होगा 3 प्राइम, और यहाँ आके लग गया हमारे पास कौन सा वाला एंजाइम, हमारा आरएनए प्राइमर। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखो, मैं ये छोटे मोटे एंजाइम्स को हटा रहा हूँ, ठीक है, ये आप इनका रोल समझ चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, अब जो हमें हमारा एंजाइम मिला है, दिस एंजाइम, इसका एंजाइम का नाम क्या है, इसका नाम है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये एंजाइम यहाँ पे आया, ये लगा, इस एंजाइम का नाम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ क्या, आरएनए प्राइमर। क्या किया इस आरएनए प्राइमर ने, इस आरएनए प्राइमर ने यहाँ पे आके इस प्रोसेस को इनिशिएट करवा दिया। तो इसकी मैं डायरेक्शन यहाँ वापस मेंशन कर देता हूँ, ये होगा आपका 3 प्राइम, ये आपका हो गया 5 प्राइम, ये हो गया आपका 3 प्राइम और ये हो गया आपका 5 प्राइम, ठीक है, 5 प्राइम। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, आरएनए प्राइमर आया, इसने स्टार्टिंग में थोड़ा सा ना जो इनिशिएशन वाला पार्ट है वो शुरू करवा दिया। तो यहाँ पे ये जो नई स्ट्रैंड बन रही है किस डायरेक्शन में बन रही होगी, ये बनने वाली है आपकी 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में बनने वाली है। ऐसे ही यहाँ पे इस वाली ये वाली स्ट्रैंड की भी कॉपी बनानी है, तो यहाँ पे भी कौन आया, आरएनए प्राइमर आया, जिसने कहा कि ठीक है नो वरी, मैं हूँ ना यहाँ पे, तो मैं कॉपी बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो इसने हल्का से यहाँ पे बेस पेयर जो है लगा दिए। तो ये आपका क्या होगा, वापस से हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। सोचो सर आपने ये यहाँ पे क्यों लगाया, ये आपने यहाँ पे क्यों नहीं लगाया। तो यार एक बात सोचो, अगर कोई ये प्राइमर यहाँ पे आके लगता और ये कहाँ पे मूव करता है हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम पे, और अगर ये 5 प्राइम से 3 प्राइम पे सर मैं इसको ऐसे मूव करवाता तो भाई 5 के सामने 5 आ गया, दंगे मच जाएंगे, यहाँ पे दंगे नहीं करवाने हैं, ठीक है। तो इन दैट केस यहाँ पे ऐसे तो हो नहीं सकता। तो सर एक काम करो, इसको इस दिशा में भगवा दो कि 5 प्राइम से 3 प्राइम में वो ऐसे भागेगा तो सही, लेकिन जाएगा कहाँ आगे, आगे तो स्ट्रैंड ही नहीं है। तो आगे अगर वो डीएनए हमारी स्ट्रैंड बनाना भी चाहेगा तो किसको पढ़ के बनाएगा, आगे कुछ है ही नहीं। यहाँ से अगर वो आगे पढ़ना स्टार्ट करेगा तो कुछ है ही नहीं ना आगे, तो यहाँ भी नहीं भाग सकता। तो एक ही चांस बचता है मेरे पास कि मैं इसे कहाँ लगाऊं, इसे यहाँ पे लगाऊं, ताकि ये जो स्ट्रैंड खुली है इस स्ट्रैंड में ये इसको आगे भाग के इस स्ट्रैंड को कंप्लीट कर पाए। आई बात समझ में। तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम ऐसे भागेगा और छोटा सा स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड का लगा देगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितने बेस पेयर लगा देता है यहाँ पे, 6 से लेके 10
बेसिस को ऐड कर देगा। कौन? आपका आरएनए प्राइमर। ठीक है सर, अब हमने यहाँ पे टॉपिक बता दिया सर को, साइड में हमने डेट्स वेट्स लिख दिए, अब हमें पढ़ाना स्टार्ट करना है। तो टीचर आएगा, वो पढ़ाना स्टार्ट करेगा। तो टीचर कौन है? अब वो टीचर हमारे पास जो आने वाला है उस टीचर का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। तो ये हमारा एंजाइम आएगा लास्ट वाला। यू कैन सी हियर आरएनए प्राइमर विल फॉर्म द आरएनए प्राइमर। ठीक है, तो आरएनए प्राइमरेज जो है ये आरएनए प्राइमर बनाएगा। मतलब छोटा सा ना एक सेगमेंट उसने बता दिया कि भाई यहाँ से स्टार्ट कर दो प्रोसेस को। अब आएगा मेन कौन? दिस वन, डीएनए पॉलीमरेज। ये है हमारे चचा। ठीक है, ये है हमारे टीचर चचा 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 आ गए। चचा ने क्या किया, यहाँ से अब प्रोसेस को स्टार्ट करवाना शुरू करवाया। और भाई जो धड़ाके से भागे हैं ना, ये जो धड़ाके से इन्होंने, पहले तो यहाँ पे आके लग गए। मैंने कहा ठीक है भाई बच्चों साइड हो जाओ, टीचर आ रहे हैं, है ना, इस तरीके से। तो ऐसे यहाँ पे ये आए और यहाँ पे आके ये लग गए। और फिर जो ये भागे हैं ना, इन्होंने जो स्ट्रैंड बनाने का प्रोसेस किया है, ऐसे धड़ाके से स्ट्रैंड जो है बनाते चले गए। आगे तो भी खुला नहीं है, जब वो भी खुल, यहाँ पे जो हेलिकेस है वो उसे खोलता जाएगा, ये पूरा खुलता जाएगा। आगे जो है वो जो आपका टोपो आइसोमरेज है वो आपकी टेंशन रिलीज करता जाएगा और ये भी पूरा खुल जाएगा। तो यहाँ पे ये और आगे बन जाएगा। और यहाँ से इन्होंने इसको बना दिया, मतलब इसी ने इसको स्ट्रैंड को यहाँ कंप्लीट कर दिया। डायरेक्शन क्या होगी? 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ डायरेक्शन क्या होगी, ये 5 प्राइम था, इसको मिटा दूँ। अब जो डायरेक्शन चलती जा रही है वो क्या चल रही है? 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ चल रही है। और ये भी 3 प्राइम। सब सेट है। क्या क्या देखा हमने, फटाफट से रिवाइज मारो। पहले कौन आया आपके पास? सबसे पहले आपके हेलिकेस, हेलिकेस के बाद एसएसबीपी, फिर आया आपका टोपो आइसोमरेज, उसके बाद आपके प्राइमर आ गया, प्राइमर ने प्रोसेस को स्टार्ट करवाया, फिर आया डीएनए पॉलीमरेज। सो दिस इज व्हाट, दिस इज डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आई टोल्ड यू, है ना। सबसे मेन एंजाइम कौन सा है हमारा? आगे देखो, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो ये डीएनए को पढ़ के डीएनए की नई स्ट्रैंड को बनाने वाला है। सो दिस इज व्हाट, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ओके सर, इतना हो गया। अब देखो, अब क्या यहाँ पे स्ट्रैंड बन चुकी है, नीचे भी आपकी स्ट्रैंड बन चुकी है। अब दिक्कत क्या है सर? अब दिक्कत ये है कि जब ये स्ट्रैंड यहाँ पे हेलिकेस इसको आगे खोलेगा ना, तो यहाँ पे वाली स्ट्रैंड तो बन चुकी है। अब आगे वाला जब खुलेगा तो ये आगे भाग जाएगा, उस स्ट्रैंड को बना देगा। नीचे वाली स्ट्रैंड कौन बनाएगा? तो नीचे वापस से कौन आएगा? नीचे वापस से एक और बार प्राइमर आएगा, वो फिर यहाँ पे लगेगा, फिर यहाँ पे प्राइमर आएगा। पहले यहाँ पे मतलब कौन लगेगा? ये प्राइमेज आ गया। प्राइमेज ने क्या किया? छोटा सा सेगमेंट लगा दिया। और फिर वापस कौन आएगा? पॉलीमरेज आएगा। पॉलीमरेज आके फिर यहाँ पे लगेगा और फिर इस प्रोसेस को वो आगे इनिशिएट करवा के आगे भगवाएगा। और ये भैया जो ऊपर वाले हैं, ये तो मस्त आगे से भागते जा रहे हैं, ये तो रुक ही नहीं रहे, इनको तो आगे जाना है। तो देख पा रहे हैं, नीचे वाली जो स्ट्रैंड बन रही है वो टुकड़ों में बन रही है। जितना खुला था इतना टुकड़ा बन गया। अब ये आगे और खुल जाएगा, ये वाली स्ट्रैंड खुल जाएगी, तो फिर यहाँ पे प्राइमेज आएगा, प्राइमर बनाएगा, पॉलीमरेज आएगा, वो स्ट्रैंड बनाएगा, फिर ये और आगे खुल जाएगी। फाइन, आया समझ में? तो इस तरीके से आपकी स्ट्रैंड जो है बनती जाएंगी। तो आप देख पा रहे हैं कि नीचे वाली स्ट्रैंड तो डिसकंटिन्यूअस बन रही है, ऊपर वाली स्ट्रैंड जो है आपकी कॉन्टिन्यूअस बन रही है। अब यहाँ पे एक रोल हो रहा है कि सर जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आपने बताया है ये कौन सा वाला है? तो ये ना 3 तरह के होते हैं। यहाँ पे आपका टाइप 3 काम करने वाला है। टाइप 3, जो टाइप 3 वाला एंजाइम है ना, ये यहाँ पे आएगा और ये धड़ल्ले से भाग के तो पूरी इस तरीके से पूरा काम जो है चलने वाला देगा। तो सर क्या टाइप 1 और टाइप 2 भी होते हैं? यस, टाइप 1 और टाइप 2 भी होते हैं। सर डिफरेंस क्या है इन तीनों में? इन तीनों में डिफरेंस है आपके स्पीड का, कि कौन कितना तेज भागता है, कौन कितनी जल्दी काम कर सकता है। तो देखा जाए तो हम कर क्या रहे हैं, हम अपने पेरेंटल स्ट्रैंड को पढ़ के नई स्ट्रैंड बनवा रहे हैं, या उसमें नए नए न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड कर रहे हैं। अब नए न्यूक्लियोटाइड को साइटोप्लाज्म में से उठाना और पेरेंटल स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग उसको जोड़ देना, ये मेन काम है। कौन कितने ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड कितने कम समय में लगा सकता है, उसकी स्पीड हम ज़्यादा तेज मानेंगे। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला एंजाइम है ना टाइप 3, ये कितनी स्पीड से भागता है? ये भागता है आपके 2000 बेस पेयर पर सेकेंड की स्पीड से। देख रहे हो क्या स्पीड में भाग रहा है ये? मतलब 1 सेकेंड में ये 2000 बेस पेयर्स को ऐड कर देगा, TAGC TGAG इस तरीके से ये लगाते जाएगा फटाफट से। पहला वाला जो एंजाइम है ये लगाता है आपके 100 या 1000
बेसिस पर मिनट की स्पीड से। ये 1 मिनट में 1000 बेसिस लगाएगा। और जो सेकंड वाला है ये तो और भी आलसी है, ये तो सिर्फ 50 बेसिस लगाते हैं पर मिनट की स्पीड से। ये तो मस्त आराम से चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ चलेंगे। ये कह रहे हैं हम भागेंगे, ये कह रहा है कि हमारी मर्जी है भाई, जो मन में आएगा वो करेंगे। तो ऐसे यहाँ पे ही काम चल रहा है। अब इसमें एक और डिफरेंस है कि भाई एक बात सोचो कि ये जो आपका पॉलीमरेज जो है जब भाग रहा है इतनी तेज स्पीड में, तो यार ये क्या कर रहा है, ये अपने साइटोप्लाज्म में से जो न्यूक्लियोटाइड पड़े हुए हैं, है ना, GATC जो पड़ा हुआ है उसको उठा के ऊपर वाले को देख के लगाते जा रहे हैं कि ऊपर अगर T लगा हुआ है, सामने क्या उठाएगा, A उठाएगा, T लगा देगा, G लगा हुआ है, C उठाएगा, C लगा देगा, फिर नेक्स्ट वाले में कुछ लगा हुआ है, G लगा हुआ है, फिर C उठाएगा, फिर C लगा देगा। ऐसे वो लगाता चला गया। और कितनी तेज, 1 सेकेंड में 2000, है ना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी कि मान लो अब वो इतनी तेजी से भाग रहा है और ऊपर लगा हुआ है T, उसको लगाना है A और A मिला ही नहीं, A खत्म हो गया या उस टाइम पे नहीं मिल पा रहा, तो क्या करेगा, वो रुकेगा, वेट करेगा कि यार एक काम करता है, रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, प्रोसेस सारा का सारा रोक दो, है ना, चच्चा आ रहे हैं तो कुछ नहीं होगा इस टाइम पे, नहीं, उस टाइम पे उसे लगा के आगे भागना है भाई, बहुत कुछ काम पड़ा हुआ है आगे, तो वो उस एक ही जगह कुछ और उठा के कुछ और लगा देगा और भाग जाएगा आगे। फाइन, गलती हो गई इसका मतलब। अब उस गलती को रेक्टिफाई कैसे किया जाए, तो उस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए हमारे पास ये वाले एंजाइम्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, जिसमें से थर्ड तो मेन था, जो आपके पास क्या कर रहा है, DNA की स्ट्रैंड को बना रहा है, ये तो मेन एंजाइम है, मेन एंजाइम है। फाइन, अब सुनो मेरी बात को, यहाँ पे आपके पास आते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मतलब कि नई स्ट्रैंड को बनवाना। कौन बनवा सकता है और डायरेक्शन क्या होगी, 5 प्राइम से 3 प्राइम में काम करना है भाई, 5 प्राइम से 3 प्राइम में काम करना है। तो भाई ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये बहुत तेज करेगा, ये धीरे धीरे करने वाले हैं। सेकंड काम आता है किसका, सेकंड काम आता है एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस 3 प्राइम से 5 प्राइम, मतलब कि अब जो गलती करके गए हैं ना हमारे ये वाले भैया जो बहुत तेज भाग रहे थे, ये जो गलती करके गए ना, उस गलती को चेक कौन कर सकता है, लेकिन 3 प्राइम टू 5 प्राइम, मतलब कि अगर को हम इस वाले स्ट्रैंड में भाग रहे हैं, ये पॉलीमरेज है, ये भाग रहा है आगे 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 आगे, ठीक है। अब और भी एंजाइम है, टाइप 1 भी है, टाइप 2 भी है, अब वो भी आ रहे हैं। उन्होंने क्या किया, वो आगे आगे आए, कहाँ से कहाँ, 3 प्राइम से, मतलब 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ भागे। भाई एंजाइम कहाँ भाग रहा है, 5 प्राइम से भाग रहा है 3 प्राइम की तरफ, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम भागे। अब क्या देखा उन्होंने कि यार पीछे कुछ गलती हो गई है, पीछे जाएंगे, देखेंगे अच्छा ये गलती है, इसको ठीक करके वापस नया लगा दिया। अगर टी के सामने जी लगा हुआ था, जी किसने लगाया बे, जी को हटाओ और ए लगाओ, वो ए लगा देंगे। तो कैसे उन्होंने मिस्टेक को ठीक किया, पहले तो मिस्टेक को पढ़ते पढ़ते आगे भाग गए, फिर देखा पीछे कुछ गलती है, फिर पीछे आएंगे और फिर ठीक करेंगे उसको, आया समझ में, फिर ठीक करेंगे उसको। तो इस तरीके से ये तीनों एंजाइम काम कर सकते हैं कि कुछ गलती अगर हो गई है तो पहले उस गलती से तो आगे भाग जाएंगे, फिर पीछे गलती देखेंगे और फिर कैसे भागेंगे, अभी तक कैसे भाग के आ रहे थे वो 5 प्राइम से 3 प्राइम, अब वापस जाना है उनको, तो 3 प्राइम से 5 प्राइम पीछे जाएंगे और फिर ठीक करके फिर आगे भाग जाएंगे वापस। तो 3 प्राइम से 5 प्राइम गलती पहचान के ठीक करना कौन काम कर सकता है, तीनों कर सकते हैं, तीनों कर सकते हैं। लेकिन हमें एक ऐसा एंजाइम चाहिए जो आगे आगे चल रहा हो, 5 प्राइम से 3 प्राइम पे ही चल रहा हो, और तभी अपने सामने गलती देखे और सामने ठीक करके फिर आगे चल दे। ऐसे नहीं कि पहले तो आगे भागो, पीछे गलती दिखी, पीछे आओ और फिर ठीक करो, टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम, ठीक है। तो सेम यहाँ पे क्या होगा, अब आती है आपकी एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी, लेकिन इस बार ये जो एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी है ये 5 प्राइम से 3 प्राइम चाहिए हमें, है ना, ये हमें 5 प्राइम से 3 प्राइम चाहिए। कौन कर सकता है ऐसी गलती ठीक, सिर्फ पहला वाला, बाकी नहीं कर सकते। तो ये डिटेल एनीवेज आपको पता होनी चाहिए कौन क्या कर सकता है। तो हमारे पास मेन एंजाइम कौन है जो बहुत तेज भागेगा, ये करेगा। कौन सा है जो 5 प्राइम से 3 प्राइम चलते हुए भी ठीक कर सकता है, ये वाला। डन, चलो भाई हमने सारे एंजाइम्स देख लिए। अब क्या हो गया, फाइनली ऊपर वाली स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूस बन चुकी है, नीचे वाली स्ट्रैंड देखो डिसकॉन्टिन्यूस बन रही है ना। तो नीचे वाली स्ट्रैंड जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस बन रही है और ऊपर वाली स्ट्रैंड जो है वो कॉन्टिन्यूस बन रही है। इसलिए हमने इसे कहा था कंप्लीटली डिसकॉन्टिन्यूस नहीं है, सेमी डिसकॉन्टिन्यूस, क्योंकि आधा डिसकॉन्टिन्यूस आधा कॉन्टिन्यूस। फाइन, अब दो प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम कि सर ये जो फ्रेगमेंट्स बने हैं इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो एंजाइम काम आएगा आपके पास लास्ट में उसका नाम है लाइगेज। तो यहाँ पे आके जोड़ देगा, यहाँ पे आके जोड़ देगा, ठीक है इनको। तो ऐसे फ्रेगमेंट्स को कौन जोड़ेगा, लाइगेज।
ये काम होगा डीएनए लाइगेज का। तो डीएनए लाइगेज जो है ना क्या करेगा, ये इन एंजाइम्स को आके आपस में इन फ्रेगमेंट्स को आके जोड़ देगा और इन फ्रेगमेंट्स को आप कहते हो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, जापानीज साइंटिस्ट ने इनको ढूंढा था तो उनके नाम पे इसको रखा गया ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है। कौन जोड़ देगा? लाइगेज जोड़ देगा। तो इट विल जॉइन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। आगे बात समझ में। इस तरीके से हमारा पूरा डीएनए जो है ये वाली स्ट्रैंड भी बन चुकी है और नीचे वाली स्ट्रैंड भी बन के हमारे पास कंप्लीटली तैयार हो जाएगी कुछ इस तरीके से कि अगर कोई ये 3 प्राइम था, ये 5 प्राइम था, ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। तो क्या हुआ, इस जगह पे आपका यहाँ पे पॉलीमरेज आया, पहले यहाँ पे भी पॉलीमरेज आएगा, मतलब हमने बार बार लगा दिया बीच बीच में, लेकिन हमारे पास मेन क्या होगा, स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे बन चुकी होगी और यहाँ से भी स्ट्रैंड टुकड़ों में बनी थी, लेकिन हाँ उसको बाद में हम जोड़ने के बाद क्या करेंगे, उसको भी हम लाइगेज की मदद से आपस में जोड़ देंगे और ये भी हमारे पास कॉन्टिन्यूसली बन जाएगी। तो दोनों स्ट्रैंड्स हमारे पास यहाँ पे बन चुकी है और इस तरीके से सारे के सारे एंजाइम्स भी हमारे यूज़ हो चुके हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। और ये वाली जो एनर्जी है ना, डिऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये वाली एनर्जीज यहाँ पे टूट टूट के आपको एनर्जी देते रहेंगे और इस तरीके से ये काम पूरा चलता रहेगा। तो डीएनए लाइगेज भी देख लिया हमने, जो क्या करेगा, जोड़ेगा आपस में इसको, और डीएनटीपीस को भी हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। आया समझ में? रुको रुको रुको, है ना, अभी एक चीज़ और बची है, आपने शायद नोटिस ना किया हो या आपके मन में ये सवाल आया हो, पूछ लेते हैं उस सवाल को भी कि सर ये हमने नई स्ट्रैंड बना तो दी है, नई स्ट्रैंड हमने बना तो दी, लेकिन ये बीच बीच में जो प्राइमर लगा पड़ा है ना छोटे छोटे से पिंक पिंक से, ये क्या थे? इसको लगाया किसने? इसको लगाया आरएनए पॉलीमरेज ने, सॉरी आरएनए प्राइमेज ने। तो जब आरएनए प्राइमेज ने इसको लगाया बीच में, तो अभी भी लगे पड़े हैं ना। और ये है क्या, ये तो आरएनए है, डीएनए के अंदर आरएनए कहाँ से आ गया? इनको हटाना पड़ेगा। छोटे छोटे जो सेगमेंट्स स्टार्ट करने के लिए इसने लगवाए थे, ऊपर वाले में तो एक ही था ये वाला, नीचे वाले में बहुत सारे थे, इनको हटाना पड़ेगा। तो इनको हटाता कौन है? इनको हटाएगा ये जो प्राइमर है। ये गलती है, ठीक करो उसको। पता लगे आने वाली नई स्ट्रैंड्स में क्या हो रहा है, आरएनए 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 पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो इट्स लाइक दिस आरएनए इज रिमूव्ड बाय, या आरएनए जो प्राइमर हमारे लगाया था ना हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में, प्राइमर, ठीक है, जिसमें आपको पता है कि टी की जगह पे यू होगा, ठीक है, तो एक ही जगह पे यू होगा। तो दिस प्राइमर इज रिमूव बाय द एंजाइम कॉल्ड एज आरएनए, सॉरी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, या इसी को आप आरएनएज भी कहते हो, आरएनएज, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है फर्स्ट वाला, वो आपको पता है एक तो 5 प्राइम से 3 प्राइम चल सकता है, ठीक है, चल सकता है, और साथ में ये क्या करेगा, ये उन आरएनएज को, उन प्राइमर को भी हटा सकता है। इसके पास ये दोनों पावर्स हैं, इसलिए हमें ये चाहिए ही चाहिए। फाइन, अब फटाफट इसको देख लो एक एनिमेशन की तरफ से, एंड दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। ये देखो, ये जो हेलिकेज है ये चल रहा है आगे मस्त आराम से और इसे खोलते जा रहा है। पीछे कौन आएंगे? गायरेज आएंगे या टोपोआइसोमरेज, जो कि टेंशन को रिलीज कर देंगे। फिर क्या हो रहा है, ये आया, लगाया इसने प्राइमेज ने, आरएनए प्राइमेज ने, जिसने प्राइमर लगा दिया, और फिर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आया जिसने स्ट्रैंड को पूरा कंप्लीट कर दिया। और यहाँ पे जो प्राइमेज लगा हुआ है, प्राइमर लगा हुआ है, इसको आरएनएज हटा देगा बाद में, या फिर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट हटा देगा, और लाइगेज ने आके इनको आपस में जोड़ दिया, और ऐसे ही पूरी स्ट्रैंड बनती चली जाएगी धड़क्के से। नीचे वाली डिसकॉन्टिन्यूस बन रही है, ऊपर वाली कॉन्टिन्यूस बनने वाली है, एंड दैट्स हाउ वी कंप्लीट दिस टॉपिक। फाइन, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, एंड हमने डीएनएज जो है या रेप्लिकेशन पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में शायद मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन पढ़ा दूंगा, और इस तरीके से हम इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लेंगे। विल सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस। पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, बाय बाय, टेक केयर।